बालक, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। एग्जामिनेशन को बहुत ही कम दिन बाकी रह गए, तो आप अपने फुल पेस पे पढ़ाई कर रहे होगे। मैं सुमित पराशर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं पराशर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। बालक, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट देने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट देने जा रहा हूं सीए इंटर ग्रुप 2 के वाइटल पेपर का, जिसका नाम है एफएमएसएम। राइट, मैं आप लोगों को एफएम और एसएम दोनों का सेपरेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट देने जा रहा हूं, जहां आप अपने पढ़ाई को, अपने प्रिपरेशन को पूरी तरह से फाइनल शेप दे सकते हैं। ये एबीसी एनालिसिस नहीं है, मैं आपको पहले ही बताऊं। एबीसी एनालिसिस में मैं बिलीव नहीं करता और आपको भी नहीं करना चाहिए, और इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है और उसमें आप टॉपिक्स छोड़ते हैं, चैप्टर्स के पोर्शंस को छोड़ते हैं। कभी कभी तो चैप्टर वाइज एबीसी एनालिसिस भी हो जाता है और लोग चैप्टर ही छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है ये चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है, बट आप जानते हैं कि एफएमएसएम का एक पैटर्न है एग्जामिनेशन में, ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एफएम में थोड़ा बहुत तो हम ये कारीगरी कर भी सकते हैं कि किस चैप्टर से ज्यादा का कवरेज है, किससे कम का, बट एसएम में ये रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो मैं जो आपको अभी देने जा रहा हूं, ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है उन सारे टॉपिक्स का, उन सारे क्वेश्चंस का जो आपके एग्जामिनेशन में सितंबर 24 में आपको देखने को मिलेंगे। मिल सकते हैं कि बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि देखने को मिलेंगे। राइट, चलिए हम शुरू करते हैं इसको बिना समय गवाए हुए, और इसके ठीक बाद बाय टुमारो आई विल बी शेयरिंग अनदर वीडियो, जिस वीडियो में मैं आपको एफएम के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा छोटा सा, उस सवाल के जवाब के हिसाब से मैं आपको एफएम का वीडियो दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और ये बहुत ही वाइटल है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही वाइटल है। आप जानते हैं कि एसएम में हमारे पास टोटल 5 चैप्टर होते हैं। पेपर 6 की बात करें तो 2 पार्ट्स हैं आपके पास, 6A 6B। 6A इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 6B इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और 50 नंबर का आपका एसएम का पेपर होता है, जिसमें 15 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहता है, 35 आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है। सो अगर हम 6B की बात करें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें, तो ऑल टुगेदर आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं, और इन 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को हम यहां इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज द नेम इंडिकेट्स, इट्स एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जहां हम एसएम के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक लेवल्स क्या है, एंड सो ऑन। राइट, अब इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जहां हमारा फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले है लिमिटेशंस ऑफ एसएम। एसएम के लिमिटेशंस को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। हम जानते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होता है, पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव होता है। राइट, दोनों का मिक्सचर होता है, वो ब्लेंड होता है दोनों का, और इस पे आधारित कई तरह के आप देखोगे आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। कभी केस सिनेरियो पूछ दिया जाता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, कभी कुछ ट्रिकी वे में सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है इस टॉपिक को, पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव को, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज द स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट पहले इस चैप्टर में नहीं हुआ करता था, न्यू सिलेबस में इस चैप्टर में लाया गया है। थॉरली कवर करना फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, और स्ट्रेटेजिक इंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। विजन पे ध्यान रखना है आपको, और ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखना है। विजन एंड ऑब्जेक्टिव पे आपको ध्यान रखना है। एंड देन यू हैव टू सी द नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन लेवल्स। तो लेवल्स के बीच में जो 3 डिफरेंट नेटवर्क रिलेशनशिप है हमारे पास, उसको अच्छी तरह से कवर करके जाना है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स है। अगर आप देखोगे टॉपिक्स को, तो आप देखोगे कि आपका चैप्टर पूरी तरह से फिल्टर हो जाता है, और आप सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ रहे होगे जो टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका चेकलिस्ट है। अब आपको देखना है कि आपने इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया है या नहीं कर लिया है ना। और ये बिल्कुल याद रखना है इस बात को कि ये टॉपिक्स पे आपका 100% कमांड होना चाहिए, 100% कमांड। राइट, क्योंकि यहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। सेकेंड चैप्टर आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस है। हम जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर में एनालिसिस की हम बात करते हैं। तो सेकेंड चैप्टर में एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, और थर्ड चैप्टर में इंटरनल एनालिसिस करते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस जब आप करते हो, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, तो फिर उसमें आप एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो, मैक्रो एंड पेस्टल। बड़ा आसान लगता है ना, माइक्रो, मैक्रो, पेस्टल पढ़ने में भी मजा आया, कितना इजी टॉपिक है, बट सतर्क रहना है ना। यहां थोड़ा सा क्लेवर क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं केस सिनेरियो के फॉर्म में, जो आंसर करने में तकलीफ हो जाए। तो आपको माइक्रो, मैक्रो एंड पेस्टल, इन तीनों को अच्छी तरह से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है। राइट, असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट, इसको भी ध्यान से देखना है। 5 फोर्सेस मॉडल, एवरग्रीन टॉपिक, इसको देखना है।
कस्टमर बिहेवियर को, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, केएसएफ एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। ये 7 टॉपिक मैंने आपके लिए सेकंड चैप्टर में फिल्टर किया है। बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको इन 7 टॉपिक में क्या करना है, खास फोकस रखना है, इसको अच्छी तरह से कवर करना है। तीसरा है आपका इंटरनल एनालिसिस। अच्छा, इंटरनल एनालिसिस बेहद आसान है एज फार एज एनालिसिस इज कंसर्न, है ना, बड़ा इजी लगा होगा, सिंपल तरीके से हो गया होगा, इसमें कुछ खास करने को हमारे पास नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि चैप्टर में स्ट्रेटजीज भी हैं। सो मेंडलोज मैट्रिक्स को आपको अच्छी तरह से देख के जाना है। इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ये आपको दिख सकता है आपके एग्जामिनेशन में। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स को आपको देखना है, कोर कॉम्पिटेंस को आपको देखना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को एंड पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजीज को। नाउ दीज आर द टॉपिक इन चैप्टर नंबर 3। मैं फिर से आपको कह दूं, कोई कंफ्यूजन मत पालना कि बहुत सारे टॉपिक हैं, बिल्कुल बहुत सारे टॉपिक नहीं है। सारे फालतू के टॉपिक क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं इसमें से। आपको फोकस रखना है इसी पे, जो मैं आपको यहां इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं, ये आपका मेन एरिया ऑफ फोकस होना चाहिए और आपको इसी पे ध्यान रखना है और इन टॉपिक्स को खास करके रिवाइज करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। चैप्टर 4 जो है, इसमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स हैं। अब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स को आपको थॉरोली कवर करना होगा भाई, कहीं से भी सवाल बन सकता है। मजेदार बात यह है कि चैप्टर नंबर 3 से भी जब आप पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजीज की बात करो, यहां से भी केस सिनेरियो बनने के चांसेस हैं और चैप्टर नंबर 4 से भी केस सिनेरियोज बनने के चांसेस। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया जरूर था, लेकिन वो स्ट्रेटजी बेस्ड नहीं था। तो चांसेस हैं कि इस बार स्ट्रेटजी बेस्ड केस सिनेरियो क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आपको उसके लिए क्या रखना है, अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना है। ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रेटजिक चॉइस चैप्टर 4 की बात। लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 क्या है, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इसमें क्या देखना है आपको, लीडरशिप अच्छी तरह से तैयार करके जाना। लीडरशिप से केस सिनेरियो भी बनता है, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ध्यान में रखना है इसको। ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना है। यार 7S मॉडल पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, उसको छोड़ देना, बट सारे स्ट्रक्चर को आपको जरूर पढ़ना है ना। जहां आपका फोकस होना चाहिए एम फॉर्म पे, आवर ग्लास पे, मैट्रिक्स पे और एसबीओ पे, इन पे फोकस रखते हुए बाकी सारे स्ट्रक्चर को रीड करना है। एक बार 7S मॉडल को बिल्कुल ही छोड़ दें क्या, तो हार्ड एलिमेंट, सॉफ्ट एलिमेंट, एक बार एलिमेंट को पढ़ के जरूर जाना कि कहीं कुछ सरप्राइज हुआ तो आप रेडी हो उसके लिए। Strategic planning and strategic uncertainty. So how to deal with the strategic uncertainty, that is also very important aspect what need to be covered. तो आपको क्या करना है चैप्टर नंबर 5 में, उसको भी कवर करना है। तो इस तरह से आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज, जो बालक आपको एसएम में तैयार करना है। इसमें से किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप या तो मुझे मैसेज कर दो यूट्यूब पे, या फिर अगर आपके पास फोन नंबर अवेलेबल है तो आप व्हाट्सएप करो। आप हमारे ऑफिस के जो नंबर्स हैं आप उस पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको इमीडिएट हेल्प दी जाएगी। तो ये था बालक एसएम की बात। अब एफएम की बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आपको ये चाहिए क्या कुछ इस तरह का मैं कर दूं आपके लिए कि इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं एक शॉर्ट रिवीजन, एक सुपर फास्ट रिवीजन, एक बुलेट रिवीजन, एकदम जिसको कहते हैं ना सुपर फास्ट स्पीड में, ये मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर दूं क्या? तो आपको इसका जवाब देना है मुझे कि यस सर, रिकॉर्ड द सॉल्यूशन फॉर अस। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 5 चैप्टर का एक साथ सिंगल वीडियो में मैं आपको पूरे सिलेबस का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करवा दूंगा और मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जहां से आप उसे देख सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट चाहोगे? अब देयर आर 2 वेज। पहला कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं चैप्टर वाइज कि कहां से किस एरिया से सवाल आने के चांसेस हैं और ज्यादा चांसेस हैं। दूसरा, मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर दे दूं कि इन क्वेश्चंस को करके जाना है। जैसे मैंने मान लो कोई चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, तो मैंने आपको कहा आप चैप्टर नंबर 4 से सिर्फ 4 क्वेश्चन को करके जाना है। इन्हीं में से किसी एक पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखाई देगा और आप उसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस होता है मेरा। पिछले कई साल के क्वेश्चन पेपर्स को बिल्कुल थॉरोली देखने के बाद आई एम रेडी विद बोथ द थिंग्स। तो आप बताओ आपको क्या चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी डिलीवरिंग यू राइट क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बोलोगे नहीं सर क्वेश्चन वाला दे दो, तो जो भी आपका चॉइस है जस्ट ड्रॉप मी मैसेज इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड अकॉर्डिंगली आई विल प्रोवाइड यू द सेम राइट। क्वेश्चन वाले में मैं स्टडी मैट का आपको पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बता दूंगा और आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस पे खास ध्यान रखना है और उन क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए वो तब हम बात करेंगे जब वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट ऑफ पेपर 6B SM।
जो सिक्स पेपर 6 का ही पार्ट है FM SM, राइट। और फिर अगली वीडियो में मैं आपको FM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूंगा। तो डेफिनेटली वीडियो में कमेंट करना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन चाहिए, नंबर 1, एंड नंबर 2, FM आप कैसा चाहते हैं। क्या मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि इस चैप्टर में आपको 3 करना है, इसमें 4 करना है, इसमें 5 करना है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, तो क्वेश्चन वहीं से आएंगे। व्हेन आई एम सेइंग दिस इन SM, क्वेश्चन यहीं से आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप जम के पढ़ाई कर रहे होगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।